और लड़का लड़की को कोहर में ले जाए। ठीक है जाओ ले सरकार, चलिए हम भी आपको दान दक्षिणा दे देंगे। चलिए तोहर बेटा के शादी करेलिए है, हमरा केर से पैसा मंगवा दा। मंगवा देते हैं ना बाराती में। महाराज महाराज क्या? ये तो गजब हो गया महाराज, ये गजब हो गया। हाँ, जब कोहबर दिलवा दी है तो अपना नौकरवा बहुआ के साथ में सो जाएगा, तब महाराज आपका इज्जत चला जाएगा। ये तो इज्जत के सवाल है मंत्री साहब। अब तो इज्जत बचाना होगा महाराज। नहीं, ये तो हम दरबानी के नौकर के अपना ये दुल्हा बना के लाया था। यहाँ का नियम विध है कि एक रात कोहबर में रखकर विदागी किया जाता है। तो अब इज्जत किसे बचेगा महाराज? यही तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन इज्जत बचेगा कैसे महाराज? कैसे बचेगा? मैं एक गीतहारिन हूँ जो गीत गावे में सब राजा हुआ है। जब तकला कोहबर घर में जाकर ते जाओ, मैं अपने से नहीं काटूंगा, तुम्हारा ये आदेश देता हूँ। महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोहबर घर जब मिलेगा तो उस समय गीतहारनी गीत गाते हुए रहेगी। हाँ, मैं तो यही कर रहा हूँ। और मैं औरत का भेष धर लेता हूँ, साड़ी साया चोली पहन लेता हूँ और तलवार छिपा लूंगा, और वही गीतहारनी के भेष में ढुक कर मैं जाके कोहबर घर में अपना नौकर को मुड़ी काट लूंगा। ये अच्छा की बात है, इज्जत बच जाएगा। और हल्ला जब होगा तो हम लोग कहेंगे कि हमारे राज्य में एक ऐसा देवता है कि मरा हुआ को जिंदा कर देते हैं, और नौकरवा को भी विदागी, अब बहुआ को विदागी कर लेंगे और उधर रास्ता में फेंक देंगे। चंदेश्वर तो वहाँ उज्जैन पहुँचते रहेंगे। बस उन्हें बेटा चंदेश्वर है, बहुआ एक जगह हो जाएगा। फिर चलिए, अब एक बात की देरी को मैं जलमासा में जब तक बैठता हूँ। चलिए महाराज, जब तक यही काम कीजिए। चलिए। ए सखी, अगर लड़का व लड़के के कोहबर की रात करा देंगे, तगौले के रात बीती जाई रे सैया ही, सोने के रात बीते जाई रे, सोनी मरी मसी के बाला जोवना ना दादा रे तू पसी के। पर चढ़ा के तारा में तू बलावा, आगे प्रणाम ये दादी, आगे सखी, अगर कितना बूढ़ी दादी के दिल में शौक लग लगे। हाँ, आगे पोती तो हमरा बुढ़ारिया में हमरा दिल लग रहे कि लड़का लड़की के देखोगे पोती। हाँ गे दादी, तोरा शौक लग बुढ़ारिया में विषमर जी के देखे ही देगे। आगे पोती विषमर जी से तो हमरा चलवे करोगे पोती। आजा ठीक है, चलता। हाई मोर नई हर में माई रे सैया ही ले न डोले, हाय मोर नैहर में माई रे सैया ही ले ना डोले, टूटले ही ले मोरे नैहर के मलावा, सिनेमा पर चढ़ा के तारे तू। हाँ गौन के रात बीती जाई रे, हे गौन के रात बीती जाई रे सैया ही। ए सखी, का ये सखी? आगे लड़का लेके दोनों जोड़ी है, आगे कोई दिक्कत ना। कोई दिक्कत नहीं। यही मौका है, यही मौका है कि मुझे कोई गीतहारनी नहीं पहचान रही है। चलो
गीतहारनी को भेजे, मैं गीतहारनी के साथ में हूँ। मौका देख कर की कोहबर घर में घुसकर मैं नौकर को हत्या कर दूंगा। अले लाड़ा का मैं उसी कैसान रहेला जैसे कुतिया के मुँह में सान रहेला, ऐसन कुतिया के मुँह में सान रहेला। आगे भाई आगे गाइते गाते हमनियों के नींद अब हुए। चल हमनिया पहरा हाँ गे चल गे चल। दुआरे पर पाना मारो पलाहू जी पापा, दुआरे पर पाना मारो पलाहू जी पापा, खोजी आइला बंदारा दामादाजी, खोजी आइला बंदारा दामादाजी। पर पाना मारो पलूहा जी पापा, रो पलूहा जी पापा, खोजी आइला करिया दामादाजी, खोजी आइला दामादाजी। कार पर ईट माँ तो घोंस गे दुलर तो बेटी, गे दुलर तो बेटी, कारा खुन सिरी बागा माना गे। आगे बेटी कहाँ गे मौसी? आगे तो हनी जोग जवान है बाबूनी त गीत गाबा। हम जाना छोटे छोटे को पोता पोती के हम सुता के लिए कहीं उठ गए रोबत त पुतहिया हमरा एक गंजन ना करी है। ये ला बेटी ठीक है मौसी तुझो तो निगाबा हम जाही। हमनी दुआरे पे पाना मारो पलाहू जी पापा, रो पलाहू जी पापा, खोजी आइला करिया दामादाजी। दर्द करो बाप रे बाप। ए जी आई गे माय ई की हो गेला? आय हो दादा आगे मार आजी रजवा आगे भैया रजवा मार के लगे मैया आगे भैया हमर छाऊ के भतरा मारी गेलै रे आका पंद्रह का अब केकरा जरे रावे गे बेटी आगे मैया अब के कर दी रिजवा बनावे गे बेटी आज आगे भैया अब मार गले अरे ये बताओ कि कैसा शोर शराबा हो रहा है और रोने की आवाज कैसे आ रहा है? आगे भैया ई राजवा कहाँ चाल गया माई हे महाराज आज राजवा न जाने आज राजवा हाँ बोलिए। न जाने आगे माई के लड़का को आगे मैं के तू पर तो वही तैयो नहीं राजवा उठाई गे माईया आगे मैया आगे मैया मुड़िया काटा लाएगे बेटी आगे बेटी मुड़िया काटा लाएगे बेटी। हे महाराज ये बताइए ले जा कुछ नहीं जान मार दिया कोहबर घर में खून हो गया। क्या कोहबर घर में खून गया हाँ और आप लोग को पता नहीं चला? नहीं ये बताओ कि सब गीतहारनी गीत गा रही थी हाँ। फिर किसने ये लड़के को खून करके चला गया कोहबर घर में? अगर हमने अपना खुशी से ही कोहबर यहाँ मनवाया था और लड़के को कोहबर घर में खून हो गया, अगर राजा भी कर्माजित हमसे सवाल करेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो तो यही कहेंगे कि आपने कोहबर के बहाने हमें रोककर हमारे दूल्हे को आप कोहबर घर में खून करवा दिए हैं। ये तो बहुत अनर्थ हो गया है। देखिए महाराज महाराज हम काम तमाम कर दिए। देखिए देखिए वहां पर देखिए हल्ला हो रहा है।
हाँ चलिए आगे मैंने चलिए चल के हम लोग मिलिए। छौड़ी के संदरा देखे रतिया के भतरा मार लगे माई। आगे बताइए दक्ति लगी आगे दक्ति लगी छोड़ा। महाराज ये बताइए कि क्या से की हल्ला हो रहा है, ये रोवाई की आवाज आ रहा है कोहबर। ये तो बहुत अफसोस की बात है, किसी पापी ने कोहबर घर में लड़के को खून करके चला गया है। ओ ऐसा बात है। हाँ देखिए एक कोहबर आप मनवाए और हम लोग के रखे आप। ये लड़का के कत्ल कर हो गया, ये दुल्हा मारा गया, इसका भागी राजन आप हैं। ये तो हमें खुद अफसोस है कि कोहबर घर में पता न किसने ये लड़के को है जो खून करके चला गया। तो इसको भागी आप मानिए। तो जी राजा आगे भैया केरा पे धीरे जी बाबा ना अब क्या कराता रात गे। अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो। देखिए ये तो बहुत अफसोस की बात है कि कोहबर घर में लड़के को खून करके चला गया, लेकिन अब क्या किया जाए, अब आप ही लोग बताइए। राजन मैं केस कर दूंगा तो आपको छुट्टी नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि कोहबर मनवाए आप। ये लड़का के कत्ल हुआ आपको कोहबर में, कोहबर घर में, ये सभी की जिम्मेदारी आप हैं। हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये बताइए क्या ये आपसे कहना चाहता हूँ क्या? कि जो लड़का के कत्ल हुआ उसको अब हमारे बहू के विदागी दीजिए, मैं लेके जाता हूँ अपना उज्जैनगढ़ के राज। क्या उस लड़के को जिसको खून हुआ है उसे आप ले जाएंगे और आप जीवित करवा देंगे? हाँ हमारे राज में एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा देवता है कि जो मरा हुआ व्यक्ति रहता है वो मंदिर में जाने पर जीवित हो जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसमें दुल्हन क्या करते हैं, जल्द लेके चलिए और ले जाकर लड़के को जीवित कीजिए। हाँ हाँ अजी बाबा अरे भैया हमारा जवा उड़िए गेल जी पापा। अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया तोर बेटिया केरा पे हमारा तो जी ठीक है हम विदागी करते हैं, लेके जाइए। अरे भैया अरे भैया चाहे कहिए। चलिए हम लोग तो इज्जत बचा लिए नौकर को मूड़ी काट करके। हाँ हाँ अब एक काम कीजिए। और जानते हैं बहुआ रंग महल चली गई, परंतु पता चला आया हूँ तो अभी तक राजकुमार चंदेश्वर जी शिकार चलकर राज उज्जैन में नहीं आए हैं। नहीं आया है तो महामंत्री साहब महाराज ये मेरा चंदेश्वर कहाँ होगा, ये वक्त कहाँ होगा, कि ये बात आइए। महाराज मैं कहता हूँ आप चला जाइए जंगल की ओर अच्छा और जंगल में जाकर पता चलाइए कि मेरा चंदेश्वर बेटा कहाँ है। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। मैं बुद्धि से मैं चंदेश्वर को पता लगाकर अवश्य आऊंगा महाराज। हाँ पता लगा के आना होगा। ठीक है महाराज, ठीक है जाइए। और दरपाल चलो चंदेश्वर को पता लगाने के लिए। चलिए महाराज। चलो चंदेश्वर को पता लगाने के लिए। अच्छा आज से 8 दिन पहले एक घोड़ा पर शिकार खेलने के लिए एक बालक आया था। उसे आप लोग जंगल वासियों से मैं पूछ रहा हूं कि देखे हैं, वो डाकू था, चोर था, उसको पर इनाम रखा हुआ। जो कोई जिंदा बताएगा तो उसे 10,000, कोई मार दिए होंगे तो उसे 20,000 रुपया दिया जाएगा। दिया जाएगा। कोई नहीं बताते। आगे चौराहा पर चलो, आगे चलिए। चलो। आज से 8 दिन पहले इस जंगल की ओर भाग कर आया है। घोड़ा पर हाथ में तलवार लिए हुए वो डाकू था। जो उसे कोई पकड़े होंगे उसे 20,000, जो कोई मार देंगे उसे 40,000 40,000 दिया जाएगा। कोई नहीं बताते। बताइए बताइए
नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। जो कोई मारे होंगे उससे 20,000, जो कोई पकड़े होंगे तो 20,000, मारे होंगे उससे 40,000 40,000 दिया जाएगा। आज से 8 दिन पहले एक छोटा बालक था जो घोड़ा पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर जंगल की ओर आया है भागकर, उसको हम लोग पकड़ने के लिए आए हूँ। वो चोर चंडाल है, इसके बारे में कोई पता बतावेगा उसे इनाम दिया जाएगा। रानी इस समय टुटली झोपड़ी में बैठा हुआ हूँ, आज सोच भी रहा हूँ किधर जाऊँ लकड़ी तोड़ने के लिए, कोई पता नहीं बताता है, ताकि बेचूंगा दोनों का कोई रोटी रोजी होगा। कोई पता नहीं बता रहा है। स्वामीनाथ, आप कुछ हल्ला सुन रहे हैं अभी नहीं? क्या चीज का हल्ला? हल्ला यही है कि 8 दिन पहले एक राजा आया था जंगल में शिकार खेलने के लिए। उस लड़का अगर जो जीवित रह गया और हमें लौटा देंगे तो 40,000 मिलेंगे, अगर मरा हुआ रहेगा लौटा देंगे तो हमें 20,000 बताएंगे। वो लड़का को तो आप ही ने मारे थे स्वामीनाथ, वो तो पीपल के गाछ पर नीचे पत्ते से उसे ढक के रखे हैं, हम लोग लाश दे देते हैं और 20,000 में हम लोग राजा हो जाएंगे स्वामीनाथ। क्या ऐसा बात है रानी? हमें लगता है ऐसा लफड़ा में पढ़ना बेकार है, नहीं पढ़ो। हम लोग 20,000 में राजा हो जाएंगे, दे दीजिए। ऐसा बात है तो ठीक है, जाकर बताओ। जल्दी बताइए, नहीं तो अगला चौराहे पर चले जाएंगे। भाइयों, आज से 8 दिन पहले एक बालक आया था हाथ में तलवार लिए हुए, घोड़ा पर सवार। वो डाकू है, उसे इनाम देने के लिए घोषणा हुआ है, जो कोई पकड़ कर रखा है उससे 40,000, मार दिया होगा तो 80,000 मिलेगा। भैया जी, क्या आप क्या खोज रहे हैं? वो डाकू था, एक बालक था, आज से 8वें दिन इस जंगल की ओर आया है, उसे कोई पकड़ा होगा तो 40,000, कोई मार दिया तो उसे 80,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। अच्छा, वो घोड़े पे आए थे जो? हाँ, उसे तो मैंने देखा हूँ, उसको मेरे स्वामीनाथ ने उसे एक लाठी मार दिया था और वो तो मर चुका है। पैसा दीजिए तभी देंगे। ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि हम मारे हैं, हमको पैसा दीजिए। जब तक लाश नहीं देखेंगे सही में वो रहेगा तब ना, दूसरे हो सकता दूसरा कोई रहे, हो सकता है। नहीं, अगर नहीं विश्वास है तो चल के देखिए। दिखाइए। ठीक है, चलिए। वो रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। चलिए देखिए। अरे बाप रे बाप, बड़ी कम काहे लगा, नीमक देकर रख ले हैं मालिक, सड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ, चिन्हासी लाश तो देख लिए और उनका चिन्हासी भी अब देख लीजिए। कपरवा चिन्ह आगे मैया बाबू चनेश्वर वाला ही कपरवा। अच्छा, इससे भी यकीन नहीं होता है तो इससे यकीन हो जाएगा। आगे मैया उनके वाला मैया बाबा चनेश्वर दुनिया से चल गए, लेकिन बाबू ए चनेसर चल गए पहले हमारे पैसा लगा। रोबाई का है ना रोबा ही देख ही आँखिया में मच्छर हेल गया ना, आँखिया में लोहर गिरा है। मच्छर हेल गई तो अच्छा, तोरा तो लाश तो मिल गया। हाँ, पैसा दे हमरा। पैसा देहू जे है जे देहू, ओकर बाद कहल जेतै कुछ पैसा लीजिए और साथे चलिए, कुछ पैसा मिल जाएगा। अपने पति के भेज दीजिए, ना तो आप ही चलिए। नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे। नहीं, वो अकेले जाएंगे, नहीं हम अकेले जाएंगे। तब हम लोग दोनों मिलकर वादा किए हैं कि कभी दूसरे से अलग नहीं होंगे, जब भी जाएंगे जब भी साथ में, जब भी मरेंगे जब भी साथ में। तो ठीक है, हम दोनों मिलकर साथ में चलेंगे। नहीं, एक के भेजिए ना, दोनों कहला गाड़ी भरा लगाइएगा, लीजिए पैसा। ठीक है, मैं अपने स्वामीनाथ को भेज देता हूँ।
अजीला 8,000 रुपया दिल खुना और बाद में देवे कल खुना काखिन बड़ी बढ़िया आदमी है। साथे भेज दीजिए ना, साथे चाहे भेज साथे और बाकी का पैसा ले ले चलिए। मिल जाएगा। ठीक है रानी, तुम बता दी हो, पैसा भी दे दिए हैं, कुछ कहे हैं कि चलो राज में दे देंगे, है ना। कितना लकड़ी बेच डालता पैसा हो तो भाई इतना देखा नहीं, इतना पैसा गुला जाके पैसा लिया। जल्दी जल्दी ऐसा लफड़ा में तुम बेकार पड़ती है। जल्दी भेजाइए ना भाई। भाई जाना तोरा तो लफड़े लगा को जा जल्दी। ठीक है, पैसा लो, देरी और करवा तो हम रखो। चल जेबो। पैसा लो, रखो, और मैं इन लोग के साथ जाता हूँ और पैसा लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए। क्या हुआ? बउआ चले सर दुनिया से चाल गल खून माली। क्या? मरल गल खून। मेरा बेटा चंदेश्वर मरा गया। हाँ सर, कभी के देखा ना ले लियो। लहसबा तो एकदम सर के पानी एकदम होलो, कम से कम ही बच्चा लो जो ले लिया। क्या चिन्ह सिलाए हो? हाँ बेटा चंदेश्वर कौन तुम्हारा दुष्ट पापी में मारा है? वो अगर जो पता चल जाएगा तो मरने वाला को मैंने भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे मैया फिर उजैनी आया धरा हो गले गे माहिया। बहादुर महाराज, क्या? मैं मारने वाला को भी पता लगा लिया हूँ क्या पता लगा लिया है? और उसको मैं साथ लेते आया हूँ। लेते आया हूँ बहुत बुद्धि से, कुछ पैसा देकर। और मैंने कहा कुछ पैसा आओ तुम्हें मिलेगा। बाकी है जो चलो दे देंगे, बुला के ले लिया। उसको सामने लावो। कौन दुष्ट पापी है जो हमको बेटा के मारा है? चलो पैसा ले लेना। पैसा ए राजा साहब हैं, चलिए महाराज पैसा लाइए। पैसा पैसा तुम्हारा चाहिए ना? हाँ महाराज, हम ही मारे तो हैं। ही मारा है। हाँ। सुनो, और जैसे हवा तुम्हारा ला बबुआ, अरे हमारे लाला नवा के तो हूँ, अरे इसे जावा आप परानवार लइका आ जई तो आजू तो रनू रे की। आर जैसे हमार लाला नवा के मरला। अरे साहब, ये क्या बोलते उस हैं? पापी नहीं, तो मेरा चंद्रेश्वर बेटा के मारा है तो जीवित नहीं बचेगा। अरे हमारे लाला नवा के मारला, अरे ये सही पारा नवार लइका तोरा दुष्पापी। तुम्हारा जीवित नहीं छोड़ूंगा। बेटा तोरा फुसला के ले लिया। मरनी हम जे यहाँ के राजकुमार हल ना बोलती हल झूठ से तू ऐते रे तेरा माँ के गस्तियन बेटा। इसलिए मैं रानी को कह रहा था कि रानी तुम ऐसे लफड़े में मत पड़ो। कोई ना गलतिया राजा जी, आव कैलिए संघबा में तोहारो कि राजा जी कोई ना गलतिया राजा जी, असंघवा में तो हर का रली जी की
राजा जी क्या तुमने गलत नहीं किया है? संघवा में कर लीजी तो हर संघवा में कर लीजी तो हर काहे मारा कोरावा के मार। अरे तुम्हारा मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। महामंत्री साहब इधर आइए। आओ दरबानी, एक काम किया जाए, जैसे मेरा बेटा चंदेश्वर की में मारा है, ये जीवित बचना नहीं चाहिए। इसको फांसी के मैं ऑर्डर करता हूँ, फांसी पर चढ़ाया जाए। नहीं नहीं महाराज, सुनिए महाराज। क्या बोलने के लिए चाहते हो? करा कई छेड़खानिया रानी के साथवा में हमर राजा जी। क्या? अब देखो बहाना क्या कर रहा है कि राजा जी एकल लकारिया जी मरली अपरान जी टूटीगा ले जी। ए मैं प्राण के लिया है, प्राण के लिया है, जीवित नहीं बचेगा। कल कई छेड़ा खनिया राजा जी रानिया के साथवा में हमार रानिया के साथवा में हमार एकल लकड़िया जी मारली ले। मैं जानबूझ कर नहीं मारा, हमारे रानी को साथ छेड़खानी किया था, कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं उस बालक को एक लकड़ी मार के भगा दूंगा। एक लकड़ी जैसा ही मारा, प्राण उसको टूट गया। राजा मैं जानबूझ राजकुमार चंदेश्वर जी छोटा बालक, क्या इसको महारानी के साथ छेड़खानी क्या उनको कर सकता है? ज्ञान है? वो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। कहता एक ही लकड़ी मारे है, मर गई, मतलब कस के मारा। ए बहाना कर रहा है, ए झूठ मूठ कर, ए बहाना कर रहा है कि ताकि हमको छोड़ देगा तो मैं भाग जाऊंगा। नहीं, मेरा आज्ञा के पालन करो, इसको फांसी पर चढ़ावो, इसको मैं जीवित बहादुर, जल्दी इसको फांसी पर चढ़ावो। नहीं राजा जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं। तुम्हारा जीवित रहने के कोई अधिकार नहीं है। एक मेरा बेटा था, उसे तुम मार दिया। मैं जान तुम्हारा भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे भगाना चाहता था, माना भी किया। इसको पकड़ो। जलाद, जलाद भाग, सुनो जो मैं कहता हूँ जे ए बच्चा, ए लड़का, ए बच के नहीं जा पावे, इसको फांसी कर दो। राजा जी, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ, मैं तो उसे भगाना चाहता था। महाराज, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं उसे भगाना चाहता था, लेकिन वो नहीं भागा। एक लकड़ी मारा, प्राण टूट गया। हमें प्राण को छोड़ दीजिए महाराज। तुम्हारा प्राण कभी नहीं बचेगा, प्राण कभी नहीं बचेगा तुम्हारा। बोलो, मरने के पहले कुछ खाने के लिए चाहते हो कि किसी से मिलने के लिए चाहते हो? कहो। बोलो, रसगुल्ला खाएगा, छेना खाएगा, बर्फी खाएगा, पेड़ा खाएगा, क्या कुछ खाना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो कहो, अभी समय है। नहीं, जब आप लोग हमें दोषी ठहरा दिए,
फांसी चढ़ा रहे हैं तो मैं क्या खाऊंगा, क्या कहूंगा? कुछ नहीं खाएगो। नहीं। और ये बताओ किसी से मिलना चाहते हो? सुनिए राजन जी, 2 मिनट के समय है, किसी से मिलना चाहते हो तो कहो, वो भी तुम्हारा प्रण पूरा हो जाएगा।